वेलकम बैक दोस्तों, नवा अनदर वीडियो। दिस इज तब्रोवुड। जब भी दुनिया में टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन की बात होती है तो हमारे दिमाग पर सबसे पहले नाम अमेरिका, जापान या चाइना का आता है। लेकिन अब हमारा देश भारत भी इन देशों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जिसके वजह से आज हमारे पास खुद का एक यूपीआई सिस्टम है। बेसिकली यूपीआई एक मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिसको किसी भी क्यूआर कोड या फोन नंबर की मदद से किसी को भी पैसे भेजे जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अपना रही है। यूपीआई ने मनी ट्रांजैक्शन को इतना आसान बना दिया है कि 1 रुपए से लेके लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आज यूपीआई की सुविधा हर छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास तक पहुंच चुका है, जिसके वजह से हर दिन हमारे देश में लगभग 22 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। और इसकी इसी क्वालिटी को देखकर गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी अमेरिका को उसके देश में एक ऐसा ही सिस्टम लॉन्च करने को कह चुकी है। यूपीआई को साल 2016 में हमारे देश भारत में लॉन्च किया गया। शुरुआती कुछ सालों पे लोगों का इस पे भरोसा करना काफी मुश्किल था, क्योंकि आखिर बात पैसों की थी। लेकिन एडवर्टाइजमेंट और फीचर के चलते धीरे धीरे लोग इस पे भरोसा करने लगे, जिसके बाद पिछले कुछ सालों में यूपीआई सिस्टम में एक तगड़ी ग्रोथ देखी गई है। इंडिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूपीआई सिस्टम को यूज करते हैं, जिसके चलते अब हर महीने करीब 10 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन यूपीआई की मदद से होती है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया हाथ खोलकर यूपीआई का स्वागत कर रही है, तो वहीं अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये सिस्टम उसके देश में लॉन्च हो। इसकी वजह जानने से पहले यूपीआई के उन फीचर के बारे में बात करते हैं जिसने इसको इतना पॉपुलर बनाया। नंबर 1, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, यानी कि जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो पैसा डायरेक्ट सामने वाले के अकाउंट में ही जाता है, वो भी बिना किसी एजेंट के। नंबर 2, फ्री एंड फास्ट फीचर, यानी 1 रुपए से लेके लाखों रुपए तक के ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ ही सेकंड में आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही किसी एजेंट के ना होने से कोई भी एडिशन चार्ज नहीं लगता है। साथ ही रात हो या दिन, बैंक खुला हो या ना खुला हो, बिना किसी परेशानी के आप फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नंबर 3, इजी एंड सिक्योर, पहले की तरह बैंकों में जाकर लंबे लंबे फॉर्म बिना भरे आप किसी को भी पैसे पूरी सावधानी के साथ भेज सकते हैं। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत जी ने यूपीआई 2.0 को भी लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है, यानी अब आपको पुराने फीचर्स के साथ साथ कुछ और नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट एक तरह के वॉलेट की तरह काम करेगा, जिसमें आप मैक्सिमम 2000 रुपए तक रख सकते हैं और छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए आप 200 रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है यूपीआई 123। अभी हमें ट्रांजेक्शन के लिए जहां इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही इस फीचर के आने के बाद आप बिना किसी इंटरनेट या वाईफाई के किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। साथ ही अब आप ट्रांजैक्शन अपने कीपैड फोन से भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मिलाने के बाद आपके सामने एक पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें 1 दबाकर मनी ट्रांसफर, 2 दबाकर एलपीजी गैस रिफिल, 3 दबाकर मोबाइल रिचार्ज जैसे कई काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मोबाइल रिचार्ज कराना हो तो आप 3 दबाएं, फिर आपके सामने पिन एंटर करने को बोलेगा। जैसे ही आप इसमें पिन एंटर करेंगे आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। इसको इतना सिंपल बनाया गया है कि चाहे आप बूढ़े हो या बड़े, कोई भी इसे बड़े आसानी से यूज कर सके। साथ ही अब आप यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी लिंक कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमें डेबिट कार्ड और अकाउंट से ही लिंक करने का फीचर मिलता है। थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम जैसी कई कंट्रीज यूपीआई को अपना भी चुकी हैं और आने वाले कुछ सालों में यूएई, फ्रांस, यूके, भूटान, नेपाल जैसी और भी कई देश यूपीआई को अपनाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इतने फीचर्स होने के बाद भी आखिर अमेरिका क्यों यूपीआई को नहीं अपना रहा है। इसका पहला रीजन है कि यूपीआई के आने से मास्टरकार्ड, वीजा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। अमेरिका में वहाँ की गवर्नमेंट से ज्यादा देश को वहाँ की कंपनियां चलाती हैं और अमेरिका में डेली ट्रांजैक्शन के लिए वहाँ के लोग डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड को यूज करते हैं, जिसके लिए मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनियां कुछ % की कमीशन रख लेती हैं। यही कमीशन इनकी कमाई होती है। वहीं यूपीआई में ट्रांजैक्शन को बिल्कुल फ्री रखा गया है। यूपीआई के अमेरिका में जाने के बाद इन कंपनियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथ ही सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े बड़े बैंकों की मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी। यूपीआई के लॉन्च होने से इन बड़े बैंकों और छोटे बैंकों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, जिसके वजह से वहाँ के लोग लोकल बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाने लगेंगे, जिससे इन बैंकों को काफी बड़ा लॉस हो जाएगा, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती। अब अमेरिका यूपीआई को एक्सेप्ट करता है या नहीं, या अपना खुद का कोई सिस्टम लॉन्च करेगा, ये तो वक्त बताएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।